अस्सलाम वालेकुम। मेरी ज़्यादातर वीडियोस सिंधी में होती हैं, लेकिन इस इशू को मैं उर्दू में इसलिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि ये इशू सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है। ये इशू पूरे पाकिस्तान में है और ये इशू सिर्फ सिंधी बोलने वालों के लिए अब नहीं रहा, अब ये हर कम्युनिटी के साथ इशू पेश आ रहा है। काफ़ी अरसे से हमारे सोसाइटी के अंदर एक चीज़ चली आ रही है जिसको आपने सुनी होगी। इस पे एक तबका तो इग्नोर करता है कि ये चीज़ सच है ही नहीं, और एक तबका कहता है कि सच है। वो है फोर्स कन्वर्जन। अब होता ये है कि अचानक से एक लड़की गुम हो जाती है, पेरेंट्स FIR कटवाते हैं लड़की के कि लड़की अगवा हो गई है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद आउट होती है बात कि भाई लड़की कोर्ट पहुंच गई है और उसने अपनी मर्जी के साथ शादी कर ली है। इतराज करने वाले ये कहते हैं कि आखिर आपको कन्वर्जन पे क्या एतराज है? ये फोर्स कन्वर्जन नहीं है, ये कन्वर्जन है, क्या एतराज है? जब पूरी दुनिया के अंदर लोग मुसलमान बन रहे हैं तो आखिर ऐसा क्या मसला आ गया कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही आपको कन्वर्जन पे एतराज है? देखिए, अगर कोई मजहब तब्दील करना चाहे तो उसका पूरा हक है, लेकिन यहां प्रॉब्लम कन्वर्जन का नहीं है। यहां पे प्रॉब्लम बुनियाद का है, यहां पे प्रॉब्लम वजह का है। दुनिया भर में अगर लोग मुसलमान बनते हैं तो उनकी बुनियाद कुरान, हदीस, इस्लाम होता है, जबकि हमारी सोसाइटी के अंदर इन वाकयात में बुनियाद इस्लाम नहीं होता, बुनियाद कुरान नहीं होता, बुनियाद शादी होती है। और ऐसा ही क्यों है कि इन सब केसेस के अंदर कम उम्र लड़कियां, ऐसा क्यों नहीं है कि कोई बड़ी उम्र की लड़की हो? और अगर बड़ी लड़की उम्र की भी हो तो बुनियाद तो हमारी कुरान होनी चाहिए ना, बुनियाद तो इस्लाम की तालीमात होनी चाहिए ना, या कि किसी से इश्क करना। इस्लाम की बुनियाद तो कुरान है ना, इस्लाम की बुनियाद तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना। जब बुनियाद में ही वो चीजें मौजूद नहीं है तो ये कन्वर्जन कैसे हुई? ये तो मजहब का मिसयूज हुआ, ये कन्वर्जन तो कहीं से भी नहीं है। और दूसरा ये कि कम उम्र लड़कियां ही क्यों? ऐसे भी 2-3 केसेस हुए हैं जहां पे बड़ी उम्र की भी होंगी लड़कियां, केसेस हुए होंगे, लेकिन वहीं पे भी यही इशू है ना, वो जो मैंने पहले कहा, वहां पे भी यही इशू है। बेसिस रिलीजन नहीं है, बेस रिलीजन नहीं है, बेस शादी है। तो ये जो कन्वर्जन हो रही है, जब उसकी बेस ही शादी है तो ये कन्वर्जन तो नहीं हुई, ये तो मजहब का मिसयूज हुआ, जिसकी मुखालफत हर किसी पर फर्ज है। अब आते हैं अभी जो मसला पेश आया है आरजू का। एक 13 साल की लड़की अचानक से गुम हो जाती है और उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। पेश करने के बाद 13 साल की लड़की का 44 इयर्स के लड़के के साथ शादी की जाती है और कहा जाता है कि इससे इस्लाम कबूल कर दिया। उसके माँ बाप रो रो के निढाल हो जाते हैं। तो थ्रेट कर रहे हैं लड़की को। आरजू बेटी आजा मम्मा के पास, मम्मा के पास आजा मेरे बेटा, मम्मा बुला रही है तुझे। हम एक तरफ ये तो कहते हैं पूरी दुनिया के कि हमारे एहसासात की तजलील ना की जाए, हमें तजलील ना किया जाए, हमें बेइज्जत ना किया जाए, हमारे अकायद को बेइज्जत ना किया जाए। हम कहते हैं कि अगर आपको हम मुसलमानों से कोई इख्तलाफात हैं तो इल्मी इख्तलाफ तो हर किसी का हक है, लेकिन हमारे मज़हब की तौहीन ना की जाए, हमारी मजहबी शख्सियात की तौहीन ना की जाए, हमारे मज़हब की चीज़ों की तौहीन नहीं की जाए। हम पूरी दुनिया में ये बात करते हैं, दुनिया में जो भी मुल्क हो, जब भी वहाँ मामलात होते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये क्या जुल्म हो रहा है, ये ना हो, हम मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन जब हमारी सोसाइटी के अंदर किसी क्रिश्चियन, हिंदू या किसी और मजहब ताल्लुक़ रखने के साथ ऐसा ताल्लुक़ होता है तो हम कहते हैं कि ये साजिश है। हम कहते हैं कि ये, और मैंने ये देखा है आजकल सोशल मीडिया का दौर, मैंने देखा है जब ऐसी खबरें आती हैं तो कहा यह जाता है कि सिर्फ लड़के का कसूर नहीं होगा, इसके अंदर लड़की भी कहीं ना कहीं कसूरवार जरूर होगी, कहीं ना कहीं कसूरवार होगी। जब मजहब का मिसयूज हो रहा है तो मजहब को तो कोई ब्लेम कर ही नहीं रहा ना। यहां पे कहा यह जा रहा है कि मजहब का मिसयूज हो रहा है। एक 13 साल की लड़की, उसको क्या तबलीग की 44 इयर्स के बंदे ने कि वो मुसलमान भी होने को तैयार है और उससे शादी भी कर ली। चलो, आपने मुसलमान बनाना था, एक 13 साल की लड़की को इस्लाम में दिलचस्पी थी, तो शादी करना जरूरी क्यों था? शादी करना जरूरी क्यों था? क्या बहन नहीं बना सकता, बेटी नहीं बना सकता? 44 इयर्स के बंदे की 13 साल की तो बेटी भी हो सकती है। बेटी कह सकता था, बहन कर सकता था, कहता कि भाई तुम्हें इस्लाम में दिलचस्पी हुई है तो मैं इस्लाम के बारे में और पढ़ाता हूं,
वो पढ़ा सकता था। ऐसा क्यों कि शादी, क्योंकि यहाँ पे मिसयूज हो रहा है, यहाँ पे मिसयूज किया जा रहा है। इस्लाम जो अमन का पैगाम देता है, जो सलामती का पैगाम देता है, इतनी ना अफसोस की बात है कि उस ऐसे मजहब को मिसयूज किया जा रहा है। यही लोग जो इन ऐसी शादियों को, ऐसे वाकयात को डिफेंड करते हैं, जब उनके समाज के अंदर उनकी कम्युनिटी की लड़की गुम हो जाती है तो वहां सपोर्ट थोड़ी की जाती है, वहां पे बात की जाती है गैरत की, फिर गैरत के साथ उनको मारा जाता है। अपनी बात आए तो गैरत, लेकिन जब दूसरे की बात आए तो फिर गैरत थोड़ी होती है, गैरत थोड़ी होती है। जब हम वेस्ट के वर्ल्ड या ऐसे ममालिक जहां हम माइनॉरिटी हैं, वहां पे हम हुकूक की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमारी तजलील ना की जाए, हमारी बेइज्जती ना की जाए, तो ये बताएं कि फिर हम अपने लोगों को क्या जवाब देते हैं? कल कोई हमें भी ये कह सकता है कि आप अपने राइट्स की तो बात करते हैं, लेकिन आपकी सोसाइटी में रहने वाले क्रिश्चियंस, हिंदूज और दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले, मैं लफ्ज इस्लाह एक है नॉन मुस्लिम, मैं लफ्ज नॉन मुस्लिम इस्तेमाल नहीं करता। उसकी वजह बता दूं, हमारी सोसाइटी के अंदर लफ्ज नॉन मुस्लिम यूज किया जाता है। नॉन मुस्लिम किसी की आइडेंटिटी नहीं है, उसका रिलीजन उसकी आइडेंटिटी हो सकता है, हिंदू हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, मसीह हो सकता है, सिख हो सकता है। देयर इज नो सच थिंग एज नॉन मुस्लिम। तो हम जब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं दूसरे से, तो हम खुद देने को तैयार क्यों नहीं है? मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था, मेरे ख्याल से हदीस ही है, कि अगर किसी मुसलमान समाज के अंदर कोई किसी और मजहब से ताल्लुक रखने वाला कोई फर्द रहता है और उसको हुकूक नहीं दिए जाएंगे अगर, तो रोज़े महशर उनके हुकूक का भी सवाल होगा आपसे। आप मुझे ये बताएं, अगर किसी की बेटी उठाई जाए और उसको मजहब का रंग दिया जाए, जबकि मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, उस 44 ईयर ओल्ड बंदे का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ मजहब कार्ड यूज कर रहा है, मुझे बताएं उसकी फैमिली का कि क्या ख्यालात होंगे हमारे लिए, उन फैमिली का मुसलमानों के लिए क्या ख्यालात होंगे। और जब काफ़ी लोग बाहर निकल आएंगे और उसकी सपोर्ट करेंगे मजहब की बुनियाद पर, तो उस फैमिली का या उस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वालों का रवैया हमारे लिए पॉजिटिव होगा या नफरत पैदा होगी? नफरत ही पैदा होगी, मोहब्बत पैदा नहीं होगी। एक लड़की के साथ अगर जुल्म होता है और जुल्म करते वक्त उसके साथ ज्यादती का जो बुनियाद बनाया जाता है, उस बुनियाद की बात की जाएगी ना, तो उस बुनियाद को बुरा कहा जाएगा। इस सारे मामलात में हम अपनी जिनसी हवस के लिए मजहब को बदनाम कर रहे हैं। कब तक हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसा होता रहेगा? कब तक हमारी सोसाइटी में रहने वाली हिंदू लड़कियां, क्रिश्चियन लड़कियां, सिख लड़कियां और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ ऐसा होता रहेगा? और कब तक ये करके और उसको डिफेंड किया जाएगा मजहब के नाम पर? ये मजहब नहीं है। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम दीन है मौलाना वहीदुद्दीन खान, उनकी एक किताब है, उन्होंने कन्वर्जन के ऊपर लिखा है कि कन्वर्जन क्या होती है। कन्वर्जन अंदर के इनकलाब का नाम है, ना कि शादी करने का। यहां पे तो मुसलमानियत की तो बात ही नहीं हो रही ना, यहां पे मजहब की तो बात ही नहीं हो रही। यहां पे फर्दों के अपने इंटरेस्ट हैं जो मजहब को मिसयूज करते हैं। खुदारा अपनी सोसाइटी में रहने वाले जो हमारे शहरी हैं, भले उनका किसी भी मकतब से ताल्लुक हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, किसी भी आइडियोलॉजी से ताल्लुक हो, इंसानी हक उनका है और आप डिनाई नहीं कर सकते। प्लीज किसी और पे तोहमत लगाने से पहले सोचें हम क्या कर रहे हैं। अगर किसी और के साथ करेंगे तो हमारे साथ भी होगा। फिर हमें भी हक नहीं है ना किसी और कम्युनिटी, किसी और मुल्क के अंदर या किसी और सोसाइटी के अंदर अगर किसी कम्युनिटी के साथ जुल्म हो रहा है तो फिर हम भी वो हक खो बैठते हैं उनके राइट्स की बात करने का, खो बैठते हैं हम लोग, फिर हमें हक नहीं है। उम्मीद ये छोटा सा पैगाम मेरा समझ में आया होगा। अपनी सोसाइटी में रहने वाले हर फर्द के हक की बात कीजिए। और मैं जिस धरती से हूं, जिस धरती से मेरा ताल्लुक है, सिंध धरती, वो तो हमेशा मोहब्बत भाईचारे का दर्स देती है। और वो ही मोहब्बत भाईचारे का दर्स दे रहा हूं कि भाई क्या हो रहा है हमारी जमीन पर, क्या हो रहा है, मजहब के नाम पे क्या कहा जा रहा है। ये तो वो धरती है जहां पे मोहब्बत के नाम पर लोगों के दिल जीते गए। उम्मीद ये छोटा पैगाम समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।